ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज टू सी थिंग्स एज दे आर। ध्यान चीज़ों को इस तरह देखना है जैसी वो हैं। बहुत साधारण सी बात, लेकिन बहुत ही कठिन बात। क्या हम वही देखते हैं जैसा है? सूत्र कहता है चीज़ों को वैसा देखो जैसी वो हैं, लेकिन क्या सचमुच में ये इतना आसान है? ये जीवन की सर्वाधिक कठिन बातों में से, लेकिन घट जाएं तो बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि फिर रूपांतरण जीवन का सहज हिस्सा हो जाता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम कुछ और देखते ही नहीं। हम चीज़ों में अपने अर्थ डालते हैं, अपनी परिभाषाएं डालते हैं, अपने मंतव्य डालते हैं। हम कहाँ देखते हैं जैसा है वैसा? चीज़ हो, लोग हों, जीवन की परिस्थितियाँ हों, उनका अपना एक प्योर होने का ढंग है, उनकी एक शुद्ध अवस्था है। लेकिन हमारे दृष्टि क्षेत्र में, हमारे अनुभव क्षेत्र में जब भी कुछ आता है, उसमें हम अपना कुछ डालते हैं। अगर हम देखें किसी व्यक्ति को, तो क्या सचमुच में हम व्यक्ति को वही देखते हैं जैसा वो है, या हम उसको वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, या हम अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी कंडीशनिंग, अपने पूर्वाग्रह के माध्यम से उसको देखते हैं? जो जैसा है वैसा ही देखना तभी संभव है जब व्यक्ति का चित्त बहुत निर्मल हो गया हो, पूर्वाग्रह से रहित हो गया हो, जीवन की सारी संभावनाओं के प्रति खुला हुआ हो, तो शायद संभव तटस्थ होना। अब अगर हम इस बात को समझें तो ये जीवन में कितनी रूपांतरणकारी बात है। छोटी सी ही कोई चीज हो, मान लो एक पेड़ ही है, तुम उसके पास जाओ, उसको अपना ध्यान बनाओ, उसका जो नाम है वो भी हमारा ही प्रोजेक्शन है, हमारा ही क्रिएशन है। पेड़ तो कोई नाम नहीं जानता, उसको नाम से मत देखो, वो क्या है इस तरह से मत। पेड़ है हम जानते हैं, तो हम उसको पेड़ की तरह देखते हैं, फिर हम उसको कभी लकड़ी की तरह, कभी उसकी पत्तियों की तरह देखते हैं, कभी उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं उसको, कभी किसी और दृष्टि से। लेकिन पेड़ का होना भी जमीन पर एक रहस्य से कम तो नहीं है। ये कितनी रहस्यमय घटना है जो अस्तित्व में प्रकट हुई है। तो कभी उस रहस्य से बस दो चार हों, उसका नाम न लें, उसकी उपयोगिता न अपने दृष्टि में रखें, बस उसका होना मात्र। फिर देखें अचानक कुछ नया घटता है। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो तुम्हारा प्रियजन हो, मित्र हो, अजनबी हो, तो उसको संबंधों के दायरे से, अपने पूर्वाग्रहों के दायरे से ना देखें। है वो बस, वो भी इस अस्तित्व की विराटता का एक प्रकट हो गया ढंग है। कितना विस्मयकारी, कितना अद्भुत, किसी व्यक्ति का होना कितना चमत्कारिक है। तो उसको हम तटस्थ होकर देखें। अच्छा है, बुरा है, मित्र है, शत्रु है, सहयोगी है, असहयोगी है, कोई भी बात उसके ऊपर आरोपित ना करें। और तब वो व्यक्ति रूपांतरणकारी बनेगा, हमारे लिए समग्रता का द्वार खोलेगा। जीवन में अगर ये दृष्टि हम पैदा करें, तो इससे बेहतर जीवन शैली कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीवन शैली हमको उस चेतना के शुद्धतम स्वरूप की तरफ ले जाती है। हम बस अभी अपनी परिभाषाओं, अपनी पूर्वाग्रहों, अपनी धारणाओं के अनुसार ही जी रहे हैं। सूत्र उससे मुक्त होने की मांग करता है। तो जैसा है वैसा हम तभी देख पाएंगे जब हम इसी तरह से पूरी तरह नॉन जजमेंटल, चॉइसलेस, डिटैच्ड होकर देखेंगे, समझेंगे, और फिर जो घटेगा उसके साथ एक हार्मनी में, एक लयबद्धता में आएंगे। तो सब कुछ हमारे लिए रहस्यमय हो जाएगा,
सब कुछ रूपांतरणकारी हो जाएगा और किसी भी बात के प्रति हमारे अंदर क्रिया, प्रतिक्रिया, हिंसा, घृणा, द्वेष, अहंकार पैदा नहीं होगा। और यही ध्यान की शुद्धतम और आनंदमय अवस्था है।